हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल सिंह आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल माही 15-23-4 पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको अभी प्री नोटिफिकेशन दिया गया था कि आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चर्चा करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के सिलेबस से, फिर उसको अपर लेवल पे 11 पे जाएंगे, फिर 12 पे जाएंगे, फिर इसके जो कम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं एनडीए जेईई मेन, इन सब के क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और टेक्निक आपको अच्छी बताएंगे, प्यारी प्यारी सी टेक्निक बताएंगे। लेकिन बिना कॉन्सेप्ट के जुगाड़ कोई काम नहीं करता, इसलिए पहले हमें बेसिक पढ़ना पड़ेगा और बोर्ड की तैयारी देखते हुए हमें 10th-12th के सिलेबस को भी कवर करना है। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस बहुत रिड्यूस हुआ, लेकिन हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट ही होता है, इसको हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो 3 एंगल की जो मिति बनेगी हमारी उसी के बेस पे होगा। लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो डिफाइन है वो एक राइट एंगल के लिए डिफाइन है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो आप जानते हैं जैसे ही आप राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, मान लो आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया एक ए, थोड़ा सा फिगर गड़बड़ बना है आप, क्योंकि हम लोग कोई सर्टिफाइड पेंटर तो है नहीं, थोड़ा सा देखेंगे ए बी सी, ये फिर राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे ही आप राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बात करेंगे, आपको याद होगा कि आप बचपन से पढ़ रहे हैं, क्लास 9th में भी पढ़े होंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जब 90 डिग्री की एंट्री होगी तो आपको हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस 3 चीज़ों से परिचित होना पड़ता है। तो आज आपको हम बता दें कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, क्योंकि बिना हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस पहचाने आप ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। वहाँ की शुरुआत ही उसी से होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस से। तो हमेशा हाइपोटेनियस फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने वाला, राइट एंगल के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होगा। परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहते हैं, परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहते हैं। जब हम एंगल ए के लिए बात करेंगे तो जिस पर एंगल बन रहा है वो इसका बेस हो जाएगा और जो सामने बचा हुआ परपेंडिकुलर हो जाएगा। यह एंगल हम लोग चेंज कर दें। हमने एक ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया ए बी सी, लेट राइट एंगल 90 डिग्री। राइट एंगल हमारा कहाँ पे है? 90 डिग्री पे है। अब यहाँ पे मैजिक देखना, जैसे ही आप एंगल सी के लिए बात करोगे आपका बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस फिक्स है, क्योंकि आपको बताया गया परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही होता है। क्लियर? तो आप किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस पहचान लेंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। इसी के लेते हुए अपने मैजिक को आगे करते हैं। जब आप परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस पहचान सकते हैं तो अब हमें क्वेश्चन में जब तक गिवन नहीं होगा कि एंगल ए के लिए बात करते हैं, एंगल सी के लिए बात करते हैं या एंगल ए के लिए बात करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एक नॉर्मल एंगल मान के चलते हैं, थीटा। एक नॉर्मल एंगल क्या मान चलते हैं? थीटा। और हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा, यहाँ हम लोग परपेंडिकुलर ले लेते हैं, यहाँ बेस ले लेते हैं। तो जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल आएगा, आप जानते हो इसका पाइथागोरस का एंट्री हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। बचपन से बच्चे जान रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका जो स्क्वायर होता है, बची हुई 2 साइड परपेंडिकुलर और बेस, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब कहोगे सर इसका क्या काम है ट्रिग्नोमेट्री में? तो मेन इसी का तो काम ही है, क्योंकि जब आप सिलेबस अपना चेक करेंगे 8.1 चैप्टर 8 क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री है। 8.1 जब आप स्टार्ट करेंगे उसमें पहली एक्सरसाइज में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस से सारा क्वेश्चन ही हो रहा है। अब आपको 2 चीज़ गिवन हो गया, परपेंडिकुलर बेस पता हो गया, हाइपोटेनियस नहीं गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन हो गया, परपेंडिकुलर गिवन हो गया और बेस नहीं गिवन है, तो बिना उसके सॉल्व कैसे करोगे? तो यही आपका एक रामबाण फार्मूला होगा, पाइथागोरस थ्योरम, जिसका यूज करके आप इन दोनों में से, इन तीनों में से अगर 2 चीज आपको गिवन होगा और तीसरा निकालना होगा तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद जो बेसिक आपका आता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं। अब सर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? तो हम यहां देखते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, सेक और कॉट। ये एकदम रिमिक्स से लिखा गया है, एक दूसरे के अपोजिट। अब सर साइन कॉस सब तो पढ़ाते हैं, साइन थीटा, कॉट थीटा। पहले समझो बात को, ये साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इनके साथ आपका एक एंगल लगा जाता है जिसे ग्रीक वर्ड में थीटा बोल देते हैं। जैसे साइन 30, साइन 45, साइन 90, साइन 60, वैसे साइन ए, साइन बी या साइन सी।
तो यहाँ पे हमें क्लियर तो नहीं है ना कौन सा एंगल है या कितना एंगल है, तो हम एक नॉर्मल ग्रीक वर्ड का एटा उठाते हैं और वहाँ से थीटा से हम सारे एंगल को दिखा देते हैं यहाँ पे। और इनको हम आपको लर्न करने का तरीका ही बताएंगे। सबसे पहले साइन थीटा हमें पढ़ाया जाता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये इसलिए इस तरह से इन ऑर्डर में लिखा गया क्योंकि ये साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। जो हमें पढ़ाया जाता है अभी हम लोग इसको याद करने का आपको ट्रिक भी सिखाएंगे। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप इसको जरा देखोगे तो साइन का अपोजिट कोसेक दिख रहा है, कॉस और कॉस का अपोजिट सेक दिख रहा है, टेन का अपोजिट कॉट दिख रहा है। तो आपको इसमें मैजिक दिख रहा है ना, तो यहीं से हम लोग एक ट्रिक बनाते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद। आप लोग इसका नोट कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। सर कैसे जानेंगे कौन रेशियो किसका है? इसके लिए जैसे आप SC ST बोलते हो वैसे SCT बोलोगे। क्या बोलोगे? SCT, साइन कॉस टेन। साइन पहला रेशियो, साइन का है दूसरा रेशियो, कॉस का है तीसरा रेशियो, टेन का है, बाकी इसके अपोजिट हो जाएंगे। तो इन 6 रेशियो का यूज आप करेंगे 8.1 को सॉल्व करने के लिए। आपको यहीं पे हम कुछ सिखा देते हैं फार्मूलों को, तब एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे। फार्मूलों को सिखाने के लिए आपको कुछ फार्मूले दिखा दें जो हमारे बेसिक होते हैं, जिससे आपको याद नहीं करना पड़ेगा। इसे देखते हुए भी आप देखो, आप क्या देख रहे हो, साइन का अपोजिट कौन दिख रहा है? कॉसेक। तो आपका एक नया फार्मूला बन गया। नया फार्मूला क्या बना कि साइन थीटा इज इक्वल टू, कहीं पे हमें जरूरत पड़ेगी तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, या हमें जरूरत पड़ेगी तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कैसे? कॉस थीटा b बाई h है, सेक थीटा h बाई b है। ऐसे ही आप तीसरा रेशियो जान सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू, किसके अपोजिट दिख रहा है? कॉट के, 1 अपॉन कॉट लिख सकते हैं, या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन लिख सकते हैं। यही इतना 10th के सिलेबस में फार्मूला है। 3 फार्मूले आपको और पढ़ने हैं जो न्यू सिलेबस डिफाइंड हुआ है। उसके बाद जब आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लास रहेगी तो उसमें आपको और सारे बताए जाएंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आपको थोड़ा सा फार्मूले 3 आइडेंटिटी दिखा देते हैं। आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 3 होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है? 3 होते हैं। कौन कौन से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा कौन सा होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इन 3 से आप 6 बना सकते हो। जैसे साइन को इधर रोक लो तो कॉस इधर जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को रोक लिए तो साइन इधर जाएगा, क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही जब सेक को रोकोगे आप तो सेक स्क्वायर थीटा को अगर इधर रोकते हैं तो इस साइड माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे आप 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से 6 वीडियो आप बना सकते हैं। आपका 6 फार्मूले बन जाएंगे जिन्हें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। सब अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ जिसका यूज होगा उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। और अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं और उस क्वेश्चन के बेस पे इन्हीं का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आप देखेंगे आपके क्लास 10th का 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें बोला क्या है? फिगर नहीं दिया गया है। आपको एक हिंट और दे दें कि सर कब फिगर बनाना होगा और कब फिगर नहीं बनाना होगा। तो फिगर बनाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि फिगर बनाते समय आप क्या करेंगे बच्चों, कि अगर आपका जो पूछा गया है एंगल अलग अलग है तब आपको फिगर बनाना पड़ेगा, और अगर एंगल सेम पूछा, जैसे साइन ए पूछ लिया गया, कॉस ए पूछ लिया गया, तब आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी। नहीं बनाओगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब बच्चों साइन ए और साइन सी पूछ लिया गया तो आप कैसे जानेंगे परपेंडिकुलर सेम है? बदल सकता है ना, तब आपको बनाना पड़ेगा।
तो आपके क्वेश्चन पहला है, आपके बुक में पढ़ेंगे आप लोग, गिवन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल आपका क्या गिवन है बेटा, ABC गिवन है। क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC है। हमने पहले ही बोल दिया ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चन राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही चलते हैं। तो एक ट्राइंगल ABC है जिसमें राइट एंगल किस पे बोला गया बॉस, B पर, तो आपका हाइपोटेनियस हमेशा के लिए AC फिक्स हो गया। और क्या गिवन है उसमें, आपको गिवन है क्वेश्चन में, गिवन क्या है बेटा, AB इज इक्वल टू 24 गिवन है और BC इक्वल टू 7 गिवन है। आप लोग बुक में चेक करिएगा, AB इक्वल टू 24 गिवन है, BC इक्वल टू 7 गिवन है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, पहला क्वेश्चन फाइंड करना है साइन A कॉस A साइन C और कॉस C। ये दो क्वेश्चन आपके फर्स्ट वाले में है। सर यूज कैसे करें, हमने कहा था कि दो साइड में से या दो चीज में से कोई भी दो चीज गिवन है और तीसरी फाइंड करनी है तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। तो आप क्या लिखोगे, जो जो आपको गिवन है उसको लिख लो। AB इज इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7। अब आपको फाइंड क्या करना है, AC फाइंड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि AC आपको गिवन नहीं है। तो बिना AC के मान लो कहीं पूछ लिया तो, क्योंकि हाइपोटेनियस तो साइन कास दोनों के फार्मूले में होते हैं। और अगर कोई पूछेगा तो क्या करोगे, अगर ये सेंटीमीटर में गिवन है तो आप सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में गिवन है तो आप मीटर में लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा बॉस, AC स्क्वायर इक्वल टू, जो सबसे बड़ी साइड है, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू रखो, AB की वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर करेंगे आप तो 576 आएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, हम यहाँ इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग आगे समझ सके क्वेश्चन को। इसके आगे करेंगे तो क्या आएगा बॉस आपका, AC स्क्वायर इक्वल टू 625 और AC इक्वल टू स्क्वायर रूट 625 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 लिख सकते हैं हम, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी 25 होता है, माइनस 25 का स्क्वायर भी 625 होगा और प्लस 25 का स्क्वायर भी 625 ही होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे मान लो क्या ले लेते हैं, प्लस में 25 ले लिए। अब आपसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, साइन A, फार्मूला तो वही है साइन का, क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बट A के लिए देखोगे तो A के लिए परपेंडिकुलर कौन है, BC, और हाइपोटेनियस कौन है, AC। तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 7/25। दूसरा इसका पार्ट कॉस A के लिए, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कौन होगा, तो A के लिए बेस तो AB है ना भाई, AB, और हाइपोटेनियस फिक्स है आपका कौन, AC, इक्वल टू 24/25। 24/25। देखो क्वेश्चन का सेटिंग कितना मस्त होता है। अभी आपको जादू दिखेगा। जादू ये दिखेगा जब आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ जब आप साइन C निकालेंगे तो साइन C में क्या होगा, क्योंकि साइन थीटा पढ़ते क्या हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इक्वल टू C के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा भाई, C के लिए परपेंडिकुलर हमारा AB हो जाएगा। तो AB और हाइपोटेनियस तो कसम खाया है पत्थर कि हम फिक्स रहेंगे। जैसे पप्पा ने होते बारात में मुंह फुला रहते हैं, तो हाइपोटेनियस कसम खाया है कि हम फिक्स रहेंगे, बदलेंगे नहीं। कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका AB हो गया 24/25। अब आप लोग निकालेंगे cos C की वैल्यू और देखेंगे 7/25 आएगा। तो आपको जादू दिखा नहीं, 7/25, 7/25, 24/25, 24/25। तो परपेंडिकुलर अब और हाइपोटेन देखो बेस आपस में चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे एंगल के लिए। ऐसे ही आप जब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें अभी से बता दे रहा हूँ आंसर 0 आएगा tan P माइनस cot R में। अब आप लोग एक बात बता देते हैं, कहोगे सर पहले दिन शुरू किए आप इतना फार्मूला बता दिए, यूज तो खाली एक का हुआ। मेरे भाई जब अभी आप क्वेश्चन नंबर 7/1 पे आएंगे तब हमारा ये पहले दिन का जो वीडियो है जिसमें मैंने 3 आइडेंटिटी बताया है, उसमें आपको उसी आइडेंटिटी से तराक से क्वेश्चन को मारेंगे, 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। और आप बुक में देखना या कहीं और पढ़े होगा देखना, क्वेश्चन नंबर 6-7 वो जो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 64/49 वाला है, उसको जब देखोगे ना तो बड़ा सा सॉल्व होता है। और जब मैं सिखाऊंगा तो 3 लाइन में हो जाएगा, तब आपको बताऊंगा मैंने एक ही दिन में इतना फार्मूला
काहे बता दिया। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रो था। आप बने रहेंगे तो आपको पार्ट वाइज क्वेश्चन मिलते रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि लगभग हर सैटरडे को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको जुगाड़ सिखाएंगे। 11th वाले अगर रहेंगे, 12th वाले या 10th के जो पॉलिटेक्निक के पेपर देंगे उनके लिए रहेगा कि आपको ट्रिक सिखाएंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट है, ये बोर्ड पेपर को देखते हुए बनाया गया ना। और लाइव जब आएंगे तो मैराथन क्लासेस चलेंगी पेपर के पहले और सारी क्लासेज आपको अपलोड की जाएंगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। कमेंट में जो भी कमी हो, जो भी अच्छाई हो, आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहेगा, क्योंकि आज लाइट नहीं थी, लाइट आई भी तो बारिश आ गई। तो बारिश आने की वजह से अभी थोड़ा सा सिस्टम टेक्नोलॉजी सेट होने के कारण इतनी गर्मी पड़ रही है कि आपको दिख रहा होगा हमारे माथे में जो पसीना हो रहा है, कितने मुश्किल से बनाना पड़ रहा है वीडियो। लेकिन मैंने वादा किया था तो मुझे आज आना था, इसलिए मैंने कहा थोड़ा बहुत जानकारी दे दूं। कितना पढ़ना? हाँ, 2 चीज़, एक ट्रिग्नोमेट्री, एक ज्योमेट्री फ्री छूट देता है। आप जितने भी फार्मूले चाहे प्रीवियस क्लास से पढ़े हो, प्रीवियस चैप्टर में सारे यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सही होने चाहिए और ये गैप नहीं मांगता है। एक को वीडियो स्किप करके भागे तो ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी, नहीं तो इससे आसान चैप्टर नहीं है कोई। कहते नहीं है एक कि ट्रिग्नोमेट्री कहता है, आज मुझे तुम राख समझकर मेरी हंसी उड़ा लोगे, मेरे ख्वाब छुओगे जिस दिन, मेरे ख्वाब छुओगे जिस दिन अपने हाथ जला लोगे। तो अगर आप गैप किए तो हाथ जला, ये मुंतशिर साहब की लाइन है। अगर आप गैप किए तो हाथ जला। इसलिए आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में रेगुलरिटी जरूरी है। और आप लोग जैसा भी अच्छा लगे वीडियो कमेंट करते रहें और आगे बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।